और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स और शेप के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। इंसर्ट में हमने पिक्चर के ऊपर काम कर लिया था, ऑनलाइन पिक्चर और क्लिपिंग के ऊपर काम कर लिया था, स्क्रीनशॉट के ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो पास शेप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। काफी सारी शेप है, आपके पास यहाँ पे ड्रैग करके लें और आपका शेप इंसर्ट हो जाएगी। जो ही शेप इंसर्ट करते हैं तो इसका भी एक फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है सामने। फॉर्मेट ऑप्शन में क्या है कि आप इस शेप की जगह कोई और शेप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर आप इसके अलावा कोई और शेप भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इस शेप में एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो एडिट शेप पे क्लिक करें। चेंज शेप पे क्लिक करके इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैं ये वाली शेप चेंज करना चाह रहा हूँ, चेंज हो जाएगी। इसके अलावा एडिट पॉइंट पे क्लिक करके इसके पॉइंट बन जाएंगे, इन पॉइंट पे आप चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए जरा, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसके साथ नीचे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आप एक टेक्स्ट बॉक्स का एरिया यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और उस पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का एरिया आ गया और उसमें कुछ भी लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस वजह शेप के फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करके आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन इसका आ जाएगा। इसका स्टाइल है, यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए स्टाइल चेंज हो गई, इसकी ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, देखें काफी सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। शेप का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फिल कलर चेंज कर सकते हैं। इस शेप का कलर फिल करना चाह रहे हैं, फिल कलर कर सकते हैं। फिल कलर में आपका नो कलर है, कलर नहीं देना चाह रहे हैं। मोर फिल कलर है, मोर ऑप्शन है इसके, आप और भी कलर देना चाह रहे हैं। इसके 2 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड है, ग्रेडियंट है, इसके बीच में से कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर, आप इसी शेप में फॉर एग्जांपल ये जो शेप है, इस शेप में मैं पिक्चर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं शेप फिल में जाके तो मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ऐड कर लें तो इसके ऊपर देखें पिक्चर अप्लाई होगी। इसके बाद शेप फिल में ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, देखिए ग्रेडियंट ऑप्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मोर ग्रेडियंट का, पिक्चर एंड टेक्सचर है और यहाँ पे आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर चूज कर लें कोई भी। इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप कलर चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप ग्रेडियंट कलर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह शेप फिल में आपके पास है टेक्सचर है, इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना चाह रहे हैं, देखिए टेक्सचर है, यहाँ पे मोर टेक्सचर पे क्लिक करें तो आपस यहाँ पे आपस देखिए ग्रेडियंट है, पिक्चर और टेक्सचर पे क्लिक करें, यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी और पिक्चर के साथ से आपस टेक्सचर ये ऑप्शन है, यहाँ देखिए तो आप यहाँ से कोई भी टेक्सचर पे अप्लाई कर सकते हैं, पिक्चर और टेक्सचर में जाके। उसके बाद आपका शेप आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज करना चाहिए, आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन नहीं देना चाह रहे हैं, नो आउटलाइन पे क्लिक करें, मोर ऑप्शन पे क्लिक करें तो इसमें स्टैंडर्ड कस्टम कलर आ जाते हैं, आप वहां से कलर दे सकते हैं। इसकी विड्थ आप यहाँ से ज्यादा करना चाह रहे हैं, ज्यादा कर सकते हैं। आउटलाइन को डॉटेड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप शेप आउटलाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे डैशेस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। शेप आउटलाइन का कलर चेंज करें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। और एरो, ये बेसिकली एरो जो होता है आपके पास यहाँ पे लाइन के लिए यूज होता है, ये लाइन में यूज करता हूँ। एक यहाँ से एक लाइन इंसर्ट कर ली, इस लाइन की शेप आउटलाइन विड्थ जो है मैं ज्यादा कर लेता हूँ, ज्यादा हो गया। आप इसके लिए आप एरो का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन एरो, यहाँ पे देखिए इस साइड पे एरो आना चाहिए, इस साइड पे दोनों साइडों पे, तो आप यहाँ से देखिए एरो का ऑप्शन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। शेप आउटलाइन के बाद शेप इफेक्ट है, जो कि हम देखें पिक्चर पे भी हमने ये काम किया, वही इफेक्ट है, आप यहाँ से शेप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्लो का इफेक्ट आ जाता है,
सॉफ्ट एज का इफेक्ट आ जाता है, बेवल इफेक्ट आ जाता है, कोई भी इफेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये सारे काम पिक्चर भी कर चुके थे। इसके बाद है वर्ड आर्ट शेप। वर्ड आर्ट में क्या है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका आप स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके लिए आपको वर्ड आर्ट में जाके अपने वर्ड आर्ट ऐड करना होगा। यहाँ पे जाएं, फॉर्मेट में जाएं, आपके पास दो फॉर्मेट आ जाते हैं। यहाँ पे एक ही आ जाता है और एक यहाँ पे पिक्चर का जो फॉर्मेट है, क्योंकि इसके ऊपर पिक्चर या टेक्सचर भी अप्लाई कर चुके हैं उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ से पिक्चर पे भी काम कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में शेप के ऊपर काम करेंगे। अब वर्ड आर्ट का क्या है कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं तो वर्ड आर्ट आ जाएगा। तो वर्ड आर्ट के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ से ये देखिए इंसर्ट वर्ड आर्ट यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट आ जाएगा और इस वर्ड आर्ट को आपने चेंज करना है यहाँ से। तो ये जब वर्ड आर्ट का ऑप्शन आएगा उस पर हम ये काम करेंगे। इसके बाद आपके पास ये वर्ड आर्ट का सारा स्टाइल है और उसके बाद अरेंज। अरेंज का फंक्शन ये है कि ये जो शेप है इस शेप को अरेंज करना चाह रहे हैं आप, पिक्चर के लिए भी अप्लाई होता है और शेप के लिए भी अप्लाई होती है, दोनों जगह पे अप्लाई होता है। मैं यहाँ पे इसको टॉप पे रखा हुआ है पीछे, तो मैं इसको करता हूँ सेंड बैकवर्ड, तो देखिए पीछे चला गया है, और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ ये आगे आ जाएगा। सिलेक्शन पैन पे क्लिक करें तो आपको दोनों जो तो देखिए स्माइली फेस है और ये दोनों सिलेक्शन है। स्माइली फेस को मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाइड हो जाएगा, इसको भी हाइड करना चाह रहा हूँ हाइड हो जाएगा, वापस लाना है क्लिक करें तो वापस आ जाएगा। शो ऑल हाइड ऑल का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और सिलेक्शन पैन के बाद अलाइन, इसको अलाइन करना है आपने। फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करके इसको अलाइन करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए होता है क्योंकि यहाँ पे शीट यूज हो रही है, यहाँ पे अलाइन लेफ्ट राइट ये चीजें यहाँ पे काम नहीं करी क्योंकि शीट यहाँ पे यूज हो रही है। स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करें तो ये देखें ग्रिड टू ग्रिड मूव हो रहा है, ग्रिड टू ग्रिड मूव हो रहा है। अलाइन का ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं और स्नैप टू शेप पे क्लिक करें तो शेप की तरह ये मूव करेगा कॉर्नर कॉर्नर पे। ये जो आपके पास ग्रिड लाइंस हैं छोटी छोटी इन्हीं के ऊपर ये मूव कर रहा है। उसके बाद ग्रुप, ग्रुप के लिए मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल को प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए अगर तो मैं यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ, ये अलग से मूव हो रही है, ये अलग से मूव हो रही है। इन दोनों को मैं चाहता हूँ सिलेक्ट करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल से इसको भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों को चाहता हूँ एक साथ मूव हो, एक साथ रोटेट हो, एक साथ सारे काम हो, ठीक है। उसके लिए मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ और इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखें तो मैं एक को मूव करता हूँ दूसरी भी मूव हो रही है, मैं एक को सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा दूसरी भी साथ में डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से आप ग्रुप पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप में जाके यहाँ से फॉर्मेट में जाता हूँ और इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, अनग्रुप कर सकते हैं आप। रोटेशन रोटेट करना चाह रहे हैं इसको मैं फॉर एग्जांपल रोटेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से क्लिक करके इसको देखें वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है लेफ्ट है राइट है, मोर रोटेशन ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें साइज आ जाता है, विड्थ रोटेशन आ जाता है 0 है, 90 पे इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ रोटेट कर सकता हूँ। अब ये आपके पास हाइट आ जाती है, ये विड्थ आ जाती है, आप यहाँ से हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं हाइट 6.51 है, 6.51 है, विड्थ 8.55 है, 8.55 है। स्केल विड्थ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से बढ़ा रहा हूँ इसकी हाइट, विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ेगी। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, कम करना है कम कर लें, देख सकते हैं। तो ये था जी आपस शेप का ऑप्शन। शेप के बाद है एनजेड में शेप है, शेप के बाद आपस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करें, आप यहाँ से देखें तो स्मार्ट आर्ट पे काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये वाला स्मार्ट आर्ट कोई भी आप चूज कर लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो साइकिल आप यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से साइकिल यूज कर लें, सिलेक्ट करें ओके करें तो यहाँ पे देखिए साइकिल यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब इसमें क्या है कि आपने टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल ये जो मेन टेक्स्ट है अंदर वाला इसको लिख रहे हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ जी फॉर एग्जांपल ऑफिस। ऑफिस जो टूल है उनके नाम लिख देता हूँ, एक्सेल, नीचे आ जाए पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेस। अभी मैंने यहाँ पे लिख लिया सारा, साइज बहुत कम हो गया, इसको साइज बढ़ा दें यहाँ से ताकि ये सही नजर आए आपको। ओके
अब यहाँ पे ये काम करने के बाद आप और भी ऐड करना चाह रहे हैं शेप, तो आप यहाँ पे ऐड शेप पे क्लिक करें, एक और शेप ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखें एक और शेप ऐड हो चुकी है, आउटलुक। आप आउटलुक के अंदर में बुलेट्स ऐड करना चाहिए, या ऑफिस के अंदर ही मैं बुलेट्स ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ऑफिस को सिलेक्ट करें स्टेप को, और यहाँ पे ऑफिस आ गया। ऑफिस के अंदर आप ऐड शेप है, बुलेट्स बल्कि इस पे नहीं ऐड होंगे, आउटलुक के अंदर इसमें बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। ऐड बुलेट्स पे क्लिक करें, इसी के अंदर बुलेट्स ऐड हो जाएंगे। देखिए एक बुलेट्स आ गया इसके बीच में, हेलो। अब इनको मूव करना चाह रहे हैं तो प्रमोट करते हैं तो प्रमोट हो जाएगा, देखें। रिमोट करते हैं, रिमोट हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट मूव करना चाह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव हो जाएगा। देखिए आउटलुक अभी यहाँ पे है, राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, आउटलुक अब वहां पे चला गया। इसी तरह अब इसको आप फॉर एग्जांपल मूव अप डाउन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मूव क्लिक करें इसको, और यहाँ से इसको क्लिक करके मूव अप पे क्लिक करें, ये ऊपर चला जाएगा। देखें पावर पॉइंट, इसको सिलेक्ट करें। आप मूव डाउन करना चाह रहे हैं तो ये नीचे चला जाएगा, वर्ड ऊपर आ जाएगा। अब बस यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन है, यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखिए जरा लेआउट चेंज हो गया है। इसमें एक और ऐड करना चाह रहे हैं तो एक और ऐड कर सकते हैं, ऐड शेप। इसमें यहाँ पे भी शेप ऐड हो गया, अब अच्छा लग रहा है। इसके अंदर बुलेट्स भी ऐड कर लिया हमने। चेंज कलर पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज हो गया है। इसको 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3D में कन्वर्ट हो गया। रीसेट ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल जो शेप स्टाइल था इसका वैसे ही वापस आ जाएगा। नॉर्मल ऐसा तो देखिए वापस आ गया। और कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करके आप इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने इनजेट में हमने इन दोनों ऑप्शंस पे काम किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर इसमें कोई और ऑप्शन भी आप देखें, इस पे भी वही काम है सारे। इसमें भी डिजाइन सारा का सारा ऑप्शन वही है। इसमें फॉर्मेट के वही ऑप्शन है जिसपे हम काम कर चुके हैं, लार्जर स्मॉलर। यहाँ से इसमें सिर्फ हमने ये नहीं काम किया, लार्जर से बड़ा होता है, देखिए बड़ा हो रहा है। इसको सिलेक्ट करें, इसको भी लार्ज करना चाह रहे हैं, लार्जर पे क्लिक करें, लार्ज बड़ा हो जाएगा। इसको आप इसको भी सिलेक्ट करके लार्ज करते जाएं, लार्ज हो जाएगा। स्मॉल करना चाह रहे हैं, स्मॉल हो जाएगा। और बाकी के सारे ऑप्शन वही है जिन पे हम काम कर चुके हैं पिक्चर के लिए। और चेंज शेप है, शेप को चेंज करना चाह रहे हैं, क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। इस शेप को चेंज कर दिया मैंने। बाकी के ऑप्शन सारे के सारे वही हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।